नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने दोस्तों आपका जो मेमोरी हम पूरा पढ़ रहे थे, उसमें प्राइमरी जो मेमोरी था आपका उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम रैम के जितने प्रकार है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम के जितने प्रकार हैं हम सब कंप्लीट कर चुके थे। हाँ सर। फिर हम सर आपको सेकेंडरी मेमोरी में आए थे, मैंने प्राइमरी की सब रोम में आए थे, रोम में हम सब खत्म कर चुके थे। प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, है ना, हाँ सब खत्म कर चुके थे सर। फिर हम आए थे आपको सेकेंडरी मेमोरी में, जिसमें हम सबसे पहले मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश ड्राइव, ये तीन कैटेगरी पढ़े थे। हाँ सर, मैग्नेटिक डिस्क, आपका ऑप्टिकल डिस्क और आपका फ्लैश ड्राइव करके पढ़े थे। उसमें मैग्नेटिक ड्राइव चालू किए थे सर, जिसमें हम सबसे पहले HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और SDD आपका SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो यहाँ सब बच गया। सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों का हम कंपैरिजन करके पढ़ चुके थे। और ये इस तरीके से हार्ड डिस्क दिखता है, जो ये दिख रहा है आपको, उस तरीके से यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, सेम वैसा ही काम रहता है और ये लॉक रहता है। और आपको सब इमेज दिखाया था मैं, SSD वैसा दिखता है ना, इसके अंदर वो ग्रीन वाले पार्ट थे, मैकेनिकल पार्ट नहीं थे। तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव कंप्लीट हो चुका था। उसके इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम उसके बाद नेक्स्ट अलग अलग चीज़ों पे आएंगे, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक में आपका सर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया सर। अब हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा जिप डिस्क के बारे में जाएंगे। जिप डिस्क क्या होता है, या जिप फाइल क्या होता है, जिप डिस्क क्या होता है, उसका फिर आपका फ्लॉपी डिस्क। तो हम जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के दो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पूरा मैग्नेटिक डे वाला जो आपका डिस्क वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम एक एक चीज़ के बारे में जान चुके रहेंगे। उसके पश्चात फिर हम ऑप्टिकल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद हमारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा सा अगर जानना हो तो फ्लैश ड्राइव में बस इतना ही पूछता है। फ्लैश ड्राइव के एग्जांपल्स की पेन ड्राइव है, SD कार्ड है ना, और SD कार्ड को NVRAM बोलते हैं, आपको बताया था, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, तो सब आप जानते हैं, सब पढ़ा चुका हूँ। चलिए, तो इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए इसको हटाते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो फिर से लेके आता हूँ आप लोगों के लिए एक बार इमेज, जिसमें हम लोगों ने सब चीज़ का पूरा गहन अध्ययन किया था, है ना। हाँ सर, आइए सर, ये वो इमेज सर जहाँ से हमको पता चलेगा कि कल आपने पढ़ा था वो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। हाँ सर, तो आप फिर लिंक करेंगे कि हाँ सर आप सही में पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर विजिबल हो रहा होगा, है ना। चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं ठीक से, फिर उसके पश्चात मैं चालू करता हूँ पढ़ाना। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ जा रहा है सब। चलिए, हाँ सर, आपने मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो CPU से डायरेक्ट जुड़ी होती है वो प्रत्यक्ष मेमोरी है, जो CPU से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है प्रत्यक्ष मेमोरी है। हाँ सर, फिर प्राइमरी में आपका रैम एंड रोम आता है। रैम में आपका स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर डायनेमिक में आपका सिंगल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, क्वाड डाटा रेट, ये सब आप पढ़ चुके थे। फिर आपका रोम में आपका रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम और फ्लैश पढ़ चुके थे। ये फ्लैश कुछ और नहीं बल्कि यही फ्लैश ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसी फ्लैश ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सब हम आपका सेकेंडरी में आए थे, जिसमें हम देखे थे सर मैग्नेटिक एक हिस्सा है, ऑप्टिकल वाला एक हिस्सा है, और आपका एक हिस्सा है आपका SSD, आपका ये फ्लैश ड्राइव वाला, है ना। हाँ सर, इसमें हम लोग SSD सॉलिड स्टेट डिस्क के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। हाँ सर, और उसका जो हमारा जो बचा था सर क्रम, उसमें हम देखे थे मैग्नेटिक डिस्क, इसका दोनों का कंपेयर करके हम पढ़े थे सर। इसमें हम हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ चुके थे सर, खासकर उसको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। हाँ सर, उसके बाद आपको इसी में और कुछ पढ़ना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा जिप डिस्क के बारे में पढ़ना है। जिप डिस्क क्या होता है, इसी में आपको थोड़ा पढ़ना है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ना है। फिर आपका मैग्नेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, ये SSD पूरा कंप्लीट हो गया है, अर्थात SD कार्ड हो चाहे इसके फ्लैश ड्राइव आने वाला पेन ड्राइव हो, दोनों में आपको कहीं ना कहीं जो SSD वाले कंपोनेंट है, अर्थात मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं। सर कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, किस तरीके के कंपोनेंट लगे होते हैं, आइए मैं आपको वो भी दिखा दूँ। देखते हैं, ये कल मैं ये भी आपको पढ़ा चुका था और आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं याद करवा दे रहा हूँ कि आप पढ़े हुए भैया याद रखेंगे। इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। देखिए ये SSD, अर्थात जहाँ भी SSD की संरचना होगी वह इस तरीके की होंगी, जहाँ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं होगा, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होंगे। अर्थात आप पेन ड्राइव को खोल के देखते हैं, आप अपने SD कार्ड को खोल के देखते हैं, हाँ सर सबके अंदर हमको ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। हालांकि SSD थोड़ा एक अलग इस लेवल पे जाके पढ़ते हैं हम लोग, मगर उसके अंदर भी इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं। तो आप समझिए कि एक ही जैसा दोनों का प्रोसेस है। ठीक है, हाँ सर, तो आप देखिए थे वाला, कल आपको इमेज दिखाया था ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि याद रहे लोगों को, ताकि लोगों को याद आ जाए कि हाँ पढ़े थे भैया, हमें भी चीज़ हमसे छूटा नहीं था, पढ़े थे निकल आप भी। हाँ सर, चलिए, तो हार्ड डिस्क ड्राइव तो आपको पूरा दिखा के पढ़ा दिया मैं। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके क्लास को लेके आगे चलते हैं। आइए, देखिए एग्जाम्पल ऑफ
SSD drive. A simple USB flash drive or thumb drive is an example of solid state drive. कहने का मतलब क्या बोल रहा है? A simple USB flash drive, इसको ले आता हूँ आपके लिए पेज को, इसका एग्जाम्पल पहले दिखाता हूँ आपको। हाँ सर, अर्थात आपका सर जो पेन ड्राइव्स है, हाँ सर देखिए, सॉलिड स्टेट डिवाइस इंक्लूड यूएसबी पेन ड्राइव्स। हाँ सर, जो पेन ड्राइव होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव में ही आता है, अर्थात उसमें भी आपका मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होगा, केवल केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा, जैसा पीछे इमेज में देखे थे। हाँ सर, एसडी कार्ड्स होता है, हाँ सर, माइक्रो एसडी कार्ड्स होता है, हाँ सर, न्यूअर टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव होता है, द सिम कार्ड दैट गोज इन योर मोबाइल फोन, वो भी आपको उसी का एग्जांपल है, स्मार्ट कार्ड सच एज चिप एंड पिन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए उसके एग्जांपल्स को ला देता हूँ भाई यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हार्ड डिस्क के साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी एग्जांपल क्लियर है ना। हाँ चलिए ठीक। हाँ तो पहले तो आपको ये बता दूंगा पीछे ये इमेज पे, सर ये आपका एसएसडी अर्थात देखिए इसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, जबकि हार्ड डिस्क में आपके यहाँ पे एक्यूएटर आर्म, रीट्राइड हेड है ना, सब तो आपको स्पिंडल या आपको उसका प्लेटर, सब आपके मैकेनिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अर्थात इस तरीके से ही आप देखेंगे, जब पेन ड्राइव को खोल के देखिए, मेमोरी कार्ड को अपने तोड़ के देखेंगे, तो आपको अंदर में इस तरीके ग्रीन बोर्ड, उस पर कुछ लगे हुए चिप्स ही दिखाई देते हैं। हाँ सर, तो इस तरीके से आप कुल मिला के क्या क्या समझना चाहते हैं वो आइए मैं समझाता हूँ आपको पीछे वाले पेज में। सर आपका जहाँ एसएसडी लिखा है सॉलिड स्टेट डिस्क, अर्थात वो कुछ और ना होकर के फ्लैश ड्राइव भी वही है, और फ्लैश ड्राइव का मतलब पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव भी आपका सॉलिड स्टेट डिस्क ही है। और उसके बाद एसडी कार्ड होता है, एसडी कार्ड जो मेमोरी कार्ड होता है चिप, वो भी आपका एसएसडी का एग्जांपल है। हाँ सर, तो उसका एग्जांपल तो हमको अब याद रहेगा, था हम ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके और ये पढ़ चुके। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये हमारा कंप्लीट हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव वाला, सॉलिड स्टेट डिस्क वाला कंप्लीट हो गया। अब मैग्नेटिक डिस्क में हम हार्ड डिस्क पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क में जो हमारा बचा कुचा है, जैसे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जिप डिस्क के बारे में, हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, है ना। हाँ चलिए आइए आते हैं, उसके बाद हम फिर ऑप्टिकल पे आएंगे, फिर हमारे ये चैप्टर पूरा मेमोरी वाला पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक ठीक, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिवाइस जो है वो किसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है सर? सॉलिड स्टेट डिवाइस के एग्जांपल है आपके, इंक्लूड्स यूएसबी पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव आप देखते हैं, पेन ड्राइव देखा आप लोगों से बहुत लोगों ने, चलिए मैं दिखा दूंगा। सर जो एसडी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड होता है वो सर आपका, माइक्रो एसडी कार्ड जो होता है सर वो आपका, है ना। हाँ, इसके बाद इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसके एग्जांपल्स को आप ध्यान में रखिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपके जितने भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैं वो भी इसके एग्जांपल्स हैं, है ना। आपको दूसरा सिम जो है, सिम कार्ड, वो भी इसके एग्जांपल है। हाँ सर, आप देखते हैं सिम में आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसा गढ़ा हुआ होता है सर उसमें। हाँ सर, चांदी कलर में। हाँ सर, सॉलिड स्टेट डिवाइस स्टोर डाटा इन बाइनरी पैटर्न्स, तो ये आपके बाइनरी पैटर्न्स में डाटा को स्टोर करता है आपका, यूजिंग बिलियंस ऑफ टाइनी लो वोल्टेज स्विचेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। वही बोल रहा है कि कैसे डाटा को स्टोर करता है, ट्रांजिस्टर्स की मदद से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ के पूछ लिया कि सॉलिड स्टेट डिस्क में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए सर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉलिड स्टेट डिस्क से नहीं बनेंगे, तो आपको मैं कंपेयर करके बता दिया कि हाँ सर इसमें आपके पूरे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में, और एसएसडी में, सॉलिड स्टेट डिस्क में आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। हाँ सर, ये थोड़े महंगे आते हैं, मगर ये थोड़ा आपके गिरने उड़ने पे जल्दी नहीं टूटते, गिरने पे तुरंत टूट जाते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। हाँ सर, ये थोड़े महंगे आते हैं, थोड़े सस्ते आते हैं। हाँ सर, चलिए इस तरीके से आपको समझ चुके हैं, कल आपको इसके बारे में कंपेयर करके बताया था। अब उसी से जो बच्चे वो जो क्वेश्चन थे कि इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, तो इसके एग्जांपल सर आपका मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड आ जाएगा, है ना, माइक्रो एसडी कार्ड आ जाएगा, सिम कार्ड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनी हुई है, जैसे इसमें आपको ग्रीन कलर सर्किट बना हुआ दिख रहा है, वो सब आपके आ जाएंगे एसएसडी के एग्जांपल में। हाँ सर, अब आते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। हम हार्ड डिस्क के बारे में तो पूरा पढ़ लिए थे, अब उसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटिक डिस्क में हम हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में मेनली पढ़ चुके हैं, और मेनली उसी से क्वेश्चन बनता है, मगर जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनता है आपका, हम उसको अब ले आते हैं आपका। ठीक, आइए अब आते हैं आपका नेक्स्ट स्टेज पे, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको बचा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, आपको वही पहले तो पेन ड्राइव में दिखा दूं बहुत लोगों को, है ना, बहुत लोग आप में से सब लोग देखे होंगे पेन ड्राइव, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो, और फिर भी मैं दिखा दूँ क्योंकि मेरा काम ही है आपको एक चीज़ दिखाना।
ताकि कोई बच्चा कोई ऐसा हो जो ना देखा हो तो उसके साथ नाइंसाफी ना हो। हाँ सर, पेन ड्राइव दिखा देते हैं भैया। पेन ड्राइव हालांकि दिखाया था कल की इमेज में, पर फिर आज दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ सर, फ्लैश ड्राइव आपका एसएसडी के एग्जांपल्स में यही आपको जो दिख रहा है आपको इमेज, यही आपके मेमोरी कार्ड का एग्जांपल, और मेमोरी बोल रहा हूँ अर्थात आपके पेन ड्राइव का एग्जांपल। ये आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव ये 32 GB का पेन ड्राइव दिख रहा है आपको। हाँ सर दिख रहा है, सब आपके पेन ड्राइव हैं, दिख रहा है आपको। हाँ सर, ये हमारे पेन ड्राइव है। चलिए, ये पेन ड्राइव हो गया आपको, तो अर्थात ये भी आपके सॉलिड स्टेट डिस्क में आते हैं। ठीक है, आपके एसडी कार्ड लिखा देता हूँ भैया मैं, एसडी कार्ड, ये आपके एसडी कार्ड है। मेमोरी कार्ड आप देखिए ना 64 GB देखिए। हाँ सर 64 GB 32 GB, तो ये जो होते हैं ये आपके मेमोरी कार्ड। हाँ सर, मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड, तो इन्हें कहते हैं मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड। ठीक, हाँ सर, एसडी का मतलब सैंड डिस्क है ना। हाँ सर, तो उसका फुल फॉर्म पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। चलिए, हो गया। देखिए, और एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है सर आपका, अ सिक्योर डिजिटल कार्ड है ना। हाँ सर, याद रखेंगे, अ सिक्योर डिजिटल कार्ड इज अ टाइनी फ्लैश मेमोरी। लिखा है फ्लैश मेमोरी। हाँ सर, फ्लैश मेमोरी का हिस्सा ही फ्लैश मेमोरी है। उस मेमोरी कहेंगे जो छोटा सा होता है, जिसको आप तुरंत उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और उसको किसी में लगा करके किसी डाटा निकाल सकते हैं तुरंत। वो सब आपके फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल्स है ना। हाँ सर, तो याद रखेंगे, इसको लगा देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे ये बात। चलिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म कोई पूछा तो बहुत सारे लोग उसको सैंड डिस्क मार करके आएंगे, जैसे मैं आपको पीछे बताया, क्योंकि सैंड डिस्क कंपनी की मेमोरी कार्ड बहुत फेमस है ना। और उसका फुल फॉर्म दोस्तों वो नहीं, उसका फुल फॉर्म होता है आपका, मेमोरी कार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका सर सिक्योर डिजिटल कार्ड। एस फॉर आपका सिक्योर, डी फॉर आपका डिजिटल। तो सिक्योर डिजिटल कार्ड अर्थात उस डिजिटल कार्ड में, एक डिजिटल कार्ड है हाँ सर, इसमें आपका डाटा सिक्योर रहता है। तो हाँ सर, हमको याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ एक प्रकार का ये क्या है सर आपका, एक प्रकार का डिजिटल कार्ड है ये, एक प्रकार का डिजिटल कार्ड है ये, और उसमें आपका डाटा सिक्योर रहता है। हाँ सर, इसीलिए इसको कहते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक, हाँ सर। और किसके एग्जाम्पल सर, ये आपके फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है, जैसे कि पेन ड्राइव है। और कार्ड डिजाइन फॉर हाई कैपेसिटी मेमोरी एंड वेरियस पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज कार नेविगेशन। ये कहाँ का उपयोग होता है, कार के नेविगेशन में, सेलुलर फोन्स में, मैंने फोन में आप लगाते हैं मेमोरी के रूप में। हाँ सर, ई बुक्स में लगाते हैं आप, पीडीएस में लगाते हैं। ठीक, हाँ सर, स्मार्टफोन में आप लगाते हैं, डिजिटल कैमरा में आप लगाते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स में आप लगाते हैं, डिजिटल वीडियो कैमकोडर्स में आप लगाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में आप लगाते हैं, पीसी। हाँ सर, इतने सारी जगह इसका उपयोग होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए आइए हम आते हैं, हम छोड़ेंगे किसी भी चीज को नहीं, जिसके जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है हम सबका अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव अर्थात क्या कि पेन ड्राइव आपका क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। जैसे ये भी आपका फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल था। हाँ सर, ये पेन ड्राइव इसलिए फ्लैश ड्राइव कहला रहा है, ये मेमोरी कार्ड कहलाता है इसलिए फ्लैश मेमोरी कहला रही है। हाँ सर, ऑल्सो नोन एज यूएसबी स्टिक, अर्थात आपके जो पेन ड्राइव होता है उसे आपका यूएसबी स्टिक के रूप में भी बोलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात से गलती मत कीजिएगा आप। ठीक, चलिए इसको ले आते हैं आपके लिए भैया। इसको एक अलग ही पेज में ले लेते हैं, है ना, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आ जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब आपको दिख रहा होगा। देख लो कि आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं। हाँ सर, क्लियरली विजिबल है। आइए, जब क्लियरली विजिबल है तो इसी के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। सर, आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव करने का मतलब, जो पेन ड्राइव है, ये दिख रहा है आपको पेन ड्राइव है। हाँ सर, पेन ड्राइव ही है, पेन ड्राइव को ही आपका कहते हैं यूएसबी स्टिक, अर्थात पेन ड्राइव इज इक्वल टू, इसको यूएसबी स्टिक करके पूछ सकता है आपसे एग्जांपल में। मैं बोला ना, पढ़े सब रहते हैं बच्चे, मैं उसको अलग अलग रूप में पूछता है घुमा के, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ढीला पड़ जाता है। इसी को आपका यूएसबी थंब ड्राइव भी कहते हैं।
हाँ सर, तो यूएसबी थंब ड्राइव या यूएसबी हटा करके केवल थंब ड्राइव भी कहते हैं। हाँ सर, और इसे ही आपको कहते हैं पेन ड्राइव भी कहते हैं। ठीक, हाँ सर, किसे? यूएसबी फ्लैश ड्राइव को। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव को यूएसबी स्टिक, यूएसबी थंब ड्राइव या केवल थंब ड्राइव या पेन ड्राइव कहते हैं। इज प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। सर प्लग एंड प्ले मतलब आप लगाइए और प्ले कर दीजिए, अर्थात पेन ड्राइव आप लगाइए लैपटॉप में और आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा है, मूवी है, उसको प्ले कर लीजिए, देखिए। इसलिए इसे प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो कहीं पूछ ले कि वह कौन सा डिवाइस है जो प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आपका है पेन ड्राइव। और सिर्फ यही नहीं, आपका मेमोरी कार्ड है वो भी आपका उसी में आएगा, हार्ड डिस्क है वो भी आपको उसी में आएगा। ठीक, हाँ सर। पोर्टेबल मतलब होता है सर आपका जिससे आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वैसा स्टोरेज डिवाइस, अर्थात इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकें, आपका पोर्टेबल है। और ये एक स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज फ्लैश मेमोरी। और ये बताया आपको, जो पेन ड्राइव को आप अंदर खोलेंगे ना दोस्तों, आप इसके अंदर खोलेंगे तो आप उसके अंदर भी, या इसको भी आप खोलेंगे तो इसके अंदर भी, मेमोरी कार्ड खोलेंगे, दोनों को आप खोलेंगे तो दोनों के अंदर आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी जैसे इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक, हाँ सर, इसलिए आपके ये एसएसडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक, जहां भी आपके मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग हुआ है मेमोरी के लिए, सब आपके एसएसडी हैं। ठीक, आइए अब समझ गए होंगे भली बात ही, कॉन्सेप्ट हमारा कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक, एंड इज लाइट वेट, अर्थात बहुत हल्का होता है। आपको पता है सर, बहुत छोटा होता है, हल्का होता है। इनफ टू अटैच टू की चेन, अर्थात आप की चेन से अटैच कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब चाबी छल्ले में अटैच कर सकते हैं, ये बोल आप समझिए। यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, अर्थात इसका उपयोग आजकल आपके सीडी के जगह किया जा रहा है। सीडी इतना बड़ा कैसेट होता था, है ना। हाँ सर, और उसके जगह आज इतना छोटा पेन ड्राइव आ गया है, तो आदमी इसी को आसानी से लेके यूज करना चाहेगा, है ना। हाँ सर, क्योंकि इसको जेब में डाला, घूमते हुए चल गया। हाँ सर, ये आपके रखने में भी दिक्कत है, इतना बड़ा है। दूसरा इसके टूटने का चांस ज्यादा है, मुड़ा मुड़ा तो तुरंत टूट जाता था, हमारे तो आसानी से जेब में आ गया छोटा सा। आप की रिंग में फंसा लीजिए, किसी में फंसा लीजिए। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो आप पूरा समझ गए होंगे, अर्थात आपका अब एसएसडी का पूरा काम हो गया क्लियर। ठीक, आइए हम आप आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। अब सर आपके एसएसडी का काम पूरा क्लियर हो गया। हाँ सर, अब आपको बचा है सर हमारा एसएसडी का काम। एसएसडी हम पढ़ लिए, एसएसडी हमारा हम पढ़ लिए सर। ठीक, इसमें हम आपका पेन ड्राइव पढ़ लिए, पेन ड्राइव जिसे आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, जिसे आपका यूएसबी थंब ड्राइव भी बोलते हैं। थंब ड्राइव क्योंकि अंगूठे जैसा होता है, अंगूठे के आकार का होता है। हाँ सर, इतना ही बड़ा होता है, इसलिए इसे थंब ड्राइव भी बोलते हैं। थंब मैंने अंगूठा ऐसा करके आप समझ के चलेंगे। हाँ सर, और जो बोलते हैं आप देखे होंगे पीछे, देख लीजिएगा। और इसमें आपको सर एसएसडी का दूसरा हिस्सा था आपका एसडी कार्ड वाला। हाँ सर, जिसका फुल फॉर्म था आपका सिक्योर एसडी कार्ड। हाँ, तो सिक्योर डिजिटल कार्ड। हाँ सर, और इन सब में क्या हो गए, हमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग किया जाएगा इसके निर्माण में, मैकेनिकल चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा। हाँ सर, ठीक, हाँ, ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, आइए, जब आपको क्लियर हो गया तो अब हम आते हैं आपके आपको नेक्स्ट हम जो पढ़ाने वाले हैं वो आपका है, अब एक बार आंखों से देख लीजिए। हार्ड डिस्क तो आप देख ही चुके थे। अब मैग्नेटिक डिस्क में आपका एसएसडी हो गया, है ना। और ये भी आपके मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी से आपका एसएसडी के कैटेगरी में आ जाता है। मैग्नेटिक आपके कैटेगरी में हार्ड डिस्क ड्राइव आप पूरा खोल के पढ़ चुके थे, ट्रैक सेक्टर सब चीज़ें। हाँ सर, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आपका फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक, हाँ सर, फ्लॉपी डिस्क। आइए पहले तो फ्लॉपी डिस्क देख लीजिए कैसा दिखता है सर। सर ये है आपका फ्लॉपी डिस्क। ठीक, हाँ, चलिए चलिए सब ले आएंगे। चलिए, इसको ये साइज आता है और इसके अल्टरनेटिव्स पे छोड़िए, इसके साइज को लेते हैं हम ताकि एक ही पेज में आपका ज़्यादा चीज़ कवर हो सके। हाँ, चलिए
हाँ सर, ऐसा दिखता है आपका फ्लॉपी डिस्क दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क ऐसा दिखता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा ही नहीं तो मतलब क्या आएगा, है ना। हाँ सर, हाँ सर क्लियर विजिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों ना फ्लॉपी डिस्क है। सबसे पहले सर फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क भी आपके मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल्स में आता है ना। हमारे साथ ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव के जैसे ही हमारा फ्लॉपी डिस्क का क्षमता बहुत कम होता है। मतलब बहुत पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जब जमा करना होता था, बहुत ही सिक्योर डाटा जमा करना होता था, तो उसके लिए आपके फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। ठीक, हाँ सर। फ्लॉपी डिस्क कैसे दिखता है आपको आंखों को समझ दिख रहा है? हाँ सर, चलिए क्या लिखा है ये थोड़ा पढ़ के सुना दे। इसके साइज से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं उस पेज को भी इंक्लूड किया हूँ। ठीक, हाँ सर, आइए। और फ्लॉपी डिस्क तो इसका नाम है सर आपका फ्लॉपी डिस्क कहते हैं इसे। हाँ सर, और फ्लॉपी डिस्केट ऐसा बोल सकता है, फ्लॉपी डिस्केट। ठीक, हाँ सर। इज अ टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज कंपोज्ड ऑफ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्क ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, इसलिए मैग्नेटिक डिवाइस में आ रहा है। हाँ सर, इन स्क्वायर और नियरली स्क्वायर प्लास्टिक, कुल मिला कहना चाह रहा है कि स्क्वायर आकार के प्लास्टिक में लगभग स्क्वायर जैसा दिखने वाले प्लास्टिक के अंदर ये आपका क्लोज रहता है ना। प्लास्टिक एनक्लोजर लाइंड विथ फैब्रिक दैट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पिनिंग डिस्क। इसके अंदर जो स्पिनिंग डिस्क है, देखिए इसके बीच में चक्का जैसे दिख रहा है, और इसके अंदर भी हार्ड डिस्क के जैसे आपका स्पिनिंग डिस्क होता है जो घुमाता है डाटा लिखने के लिए। हाँ सर, तो उसको घुमाता है, वो उसी को धूल से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए ही इसके बाहर प्लास्टिक का कवरिंग किया जाता है, ऐसा कहना चाह रहा है। हाँ सर, तो इसका बस आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाहर का जो प्लास्टिक वाला कवर होता है, प्लास्टिक एनक्लोजर, वो रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स करता है। जो प्लास्टिक एनक्लोजर है ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता था, उसके अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। और ये भी एक आपका स्पिनिंग डिस्क करता है, इसमें भी अंदर में आपके कहीं ना कहीं स्पिंडल लगा, देखिए गोल वाला लगा बीच में, उसके अंदर घुमा घुमा के डाटा लिखेगा जैसे हार्ड डिस्क में लिख रहा था। हाँ सर, फ्लॉपी डिस्क आर मोस्ट कॉमनली सोल्ड इन द, इसका साइज से क्वेश्चन आता है, इसके साइज से किस साइज में उपलब्ध होता है सर। उसका साइज आता है सर आपका 5 सहित 1/4 अर्थात 5.25 इंच, 5.25 इंच या 5 सहित 1/4 इंच। या आपका दूसरा एग्जांपल है आपका 8 इंच। सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट कॉमनली सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा यही आपका इस साइज का ही फ्लॉपी डिस्क सोल्ड होता है। हाँ सर, स्मॉलर फ्लॉपीज आर ऑल्सो अवेलेबल, इससे छोटे साइज के भी अवेलेबल हैं। ठीक, हाँ सर, तो इसलिए ये फाइनल नहीं है, पर सबसे ज्यादा बिकने वाले इसी साइज के हैं। मतलब ये जो साइज दिख रहा है, हाँ सर ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हाँ सर ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, हाँ सर, तो यही साइज का बात कर रहा है। ये अगर ये 5.25 इंच है तो आपका 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क है। ठीक, हाँ सर, इंसर्टिंग एन 8 इंच फ्लॉपी डिस्क इनटू अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक, हाँ, तो ये आपको बाहर का जो केस है ना इसका, इसे कहते हैं ड्राइव, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए आपको थोड़ा अंतर समझा दूं मैं, कैसा नाम क्यों रखा गया। बोला कुछ चीज़ रटना नहीं होता दोस्तों, हर चीज़ आप समझेंगे, सब यहीं पे दिया हुआ आपके आंख के सामने, बस आपको वो नजरिया वैसा करना होता है। हाँ सर, देखिए इसके अंदर जो लगा ये तो हार्ड डिस्क है सर, हार्ड कठोर है, और एक डिस्क है, एक प्लेट है। हाँ सर, ये डिस्क है, एक प्लेट है। हाँ सर, मगर इसके ऊपर जो केस लगेगा ना, केस इसका कवर, उसे कहते हैं ड्राइव, इसलिए इसका नाम हो जाता है, क्योंकि हार्ड है तो हार्ड, इसके ऊपर जो अंदर प्लेट है जिसपे पूरा डाटा स्टोर होगा तो उसे डिस्क कहते हैं। हाँ सर, डिस्क, तो उसे हार्ड हो गया, डिस्क हो गया, और ऊपर का जो कवरिंग होगी उसे ड्राइव कहेंगे, तो हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे आपका सीडी ड्राइव, आप कैसे देखते हैं कि यहाँ से सीडी ड्राइव वो है सीडी प्लेयर, जिसमें बटन दबाएंगे तो बाहर आता है, कैसेट डालेगा अंदर जाता है, तो जो अंदर जाके जिस पूरा सॉकेट जो कैसेट को अपने अंदर रखा हुआ है प्ले करने के लिए, वो कहलाता है आपका सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव। हाँ सर, आप समझ चुके हैं कि बाहर का जो भी कवरिंग होगा वो कहलाएगा आपका ड्राइव, है ना। हाँ सर, उसके अंदर अगर सीडी चल रहा है तो सीडी ड्राइव कहलाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कहला जाएगा वो। हाँ सर, तो सीडीडी कहलाएगा। वैसे ही आपका, क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, इसके अंदर हार्ड डिस्क है, इसलिए कहला रहा है आपका ये हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ सर, वैसे आपका फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी फ्लॉपी डिस्क है और उसके ऊपर का बाहर का ड्राइव लगा, इसलिए कहलाता है आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक, आइए हमने, हाँ सर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। चलिए आइए, कुछ नहीं छूटने वाला है, आप लोग बस निश्चिंत होकर पढ़िए। हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि लाइफ में आपको दोबारा कभी भी किसी का भी मुंह नहीं देखना होगा इस बारे में। ठीक, हाँ सर,
देखिए ठीक। तो देखिए हम जो क्वेश्चन थे, जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आपके फ्लॉपी डिस्क से पूछे जाते हैं, पहली बात तो ये कि हाँ सर ये आपके मैग्नेटिक डिस्क है कि ऑप्टिकल डिस्क, तो आपको पता चल गया सर ये मैग्नेटिक डिस्क है, हाँ सर, मगर इसकी क्षमता बहुत ही कम होती है, हाँ सर। आइए तो आपको और कुछ क्वेश्चन इससे जो जुड़े हुए पूछे जाते हैं हम उन पे एक नजर दोहरा लेते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क, अर्थात फ्लॉपी डिस्क में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। दे वेयर मेड अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड विथ इन अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड एनक्लोज्ड इन अ हार्ड स्क्वायर प्लास्टिक केस। द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क वर 8 इंच 20 सेंटीमीटर अक्रॉस। जो पहला आपका फ्लॉपी डिस्क था वो 8 इंच का था, अर्थात पता चल गया कि हाँ सर जो पहला फ्लॉपी डिस्क बना था उसका आकार ज़्यादा था, स्टोरेज कम था। उसका जो एडवांस वर्जन आया आकार छोटा हो गया और स्टोरेज बढ़ गया। हाँ सर इस बात का याद रखेंगे, कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट आपका जो था कहाँ गया भैया, द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या था, 5.5 इंच, 8 इंच, 2.5 इंच। अब क्या चाहिए सर, फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क का आकार था आपका 8 इंच। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बना, हाँ सर। और किस मटेरियल से बना होता है दोस्तों, वो लिखा है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड विथ इन मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थात उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो प्लास्टिक से कोटेड रहता है, हाँ सर वही बोल रहा है आपको। और वो इंक्लोज होता है आपके इन हार्ड स्क्वायर प्लास्टिक, और उसको बाहर से हार्ड प्लास्टिक केस में कवर किया गया रहता है, ठीक। चलिए अब क्या देखेंगे, फर्स्ट जो फ्लॉपी डिस्क था उसका आकार कितना था, द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क वर 8 इंच साइज। लिख लेंगे या मैं बोल रहा हूँ तो या स्क्रीन पे, क्योंकि हर एक चीज को बार बार लाऊंगा तो बार बार उसको सर्च करना होगा। हाँ आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं दिख रहा है वो अपना वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक। व्हाट प्रोटेक्ट्स अ फ्लॉपी डिस्क, वही आपको पता भैया फ्लॉपी डिस्क को क्या प्रोटेक्ट करता है, तो द शटर प्रोटेक्ट द डिस्क सरफेस फ्रॉम डर्ट एंड फिंगरप्रिंट्स। तो याद रखें उसका नाम क्या है, इसको लेके आऊंगा, ये बहुत जरूरी है। ये फ्लॉपी डिस्क को कौन बचाता है, इसको स्क्रीन पे लाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका नाम शटर करके आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है ना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको याद है सर, हाँ देखिए आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला है कि कौन क्या चीज प्रोटेक्ट करता है फ्लॉपी डिस्क को धूल डस्ट से, क्या चीज प्रोटेक्ट करता है, तो उसका नाम दोस्तों आपका शटर, शटर शटर शटर। शटर प्रोटेक्ट द डिस्क सरफेस फ्रॉम डर्ट एंड फिंगरप्रिंट्स, तो धूल से या फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्ट करता है आपका, इसका नाम है शटर 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 शटर। क्वेश्चन बनेगा, ये बात याद रखिए। अब वो समय गया कि फ्लॉपी डिस्क दिया और आपसे बस साइज और उसका उसका कैपेसिटी पूछ रहे हैं। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आने उसमें आपको बनेंगे, और जब बनेंगे तो केवल हमारे एनालाइजर के बच्चे ही बना पाएंगे जो जुड़ करके इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के पढ़ते जाइए। आपके पास जो ज्ञान है वो किसी पुस्तक एक से एक पुस्तक में नहीं है, सिर्फ एक गूगल में नहीं है, सब जगह का ज्ञान आपको इकट्ठा करके दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक। हाँ the shutter slide out of the way when the disk is inserted into the drive so that the read write heads can reach द डिस्क। उस सबको कोई मतलब नहीं है, बोल रहा है द शटर स्लाइड आउट ऑफ द वे व्हेन द डिस्क, छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब वही बोल रहा है कि ये जो अंदर जो डिस्क है उसको जो बचाता है धूल डस्ट से, या हमारे फिंगरप्रिंट मत पड़ जाए उस पर, उसको भी फिर रीड नहीं कर पाएगा, उसमें एरर आ जाएगा, वो सबसे बचाता है, उसका नाम शटर है, शटर। क्योंकि आपसे कैसे करते हैं सर, अगर बाहर से आंधी धूल आ रहा है तो आप बोलते हैं ना शटर गिरा दो, दुकान का शटर गिरा दो, हाँ सर, तो शटर गिराएंगे तो बाहर का धूल अंदर नहीं आएगा, बस वैसे सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद भी हो गया और आपको समझने में भी आ गया। चलिए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। What type of memory does a floppy disk belongs to? तो floppy disk is a type of disk storage composed of a disk of thin and flexible magnetic storage medium। तो वही पूछ रहा है कि किस मीडियम आता है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम में आता है। हमारे बच्चों को तो पहले से पता है। इट इज यूज्ड फॉर बैकअप, तो ये पूछता है बार बार कि फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किस लिए किया जाता था। मैं बताया आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोई डाटा हो जिसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, तो उसको फ्लॉपी डिस्क में डाल करके तिजोरी में लॉक कर दिया जाता था। हाँ सर, इसलिए बैकअप के लिए इसका उपयोग किया जाता था मेनली, ठीक, बैकअप पर्पस। हाँ सर, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, आपको ये भी बात पता है, ठीक। हाँ सर, आइए, इसमें कोई विशेष चीज है नहीं, बैकअप के लिए उपयोग होता है, आपको पता है। इसको फ्लॉपी डिस्क क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। The 5.25 inch discs were dubbed floppy because the
Diskette packaging was a very flexible plastic envelope, unlike the rigid case used to fold today's 3.5 इंच डिस्केट। अर्थात जो पहले 5.5 इंच का आता था ना, 5.5 नहीं 5.25 इंच का जो पहले आपका, वही कहना चाह रहा है, हिंदी में समझा दूं, 5.25 इंच का जो आपका पहले फ्लॉपी डिस्क आता था, उसका जो केस होता था ना बाहर का कवरिंग, वो बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करता था। अर्थात वो बहुत फ्लेक्सिबल था, इसलिए इसे आपका फर्स्ट से फ्लेक्सिबल, फर्स्ट से फ्लॉपी कर दिया गया, एकदम फ्लॉपी है हाँ सर, इसलिए फ्लॉपी डिस्क इसका नाम हो गया। और वर्तमान में जो आपका 3.5 इंच का डिस्केट आ रहा है, वो आपका अनलाइकली द रिजिड केस में आ रहा है, वो थोड़े कठोर केस में आ रहा है, थोड़े रिजिड थोड़े टाइट केस में आ रहा है, जो आपको वर्तमान में 3.5 इंच वाला फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है। ठीक हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को ले भी आता हूँ आपके स्क्रीन पे। ठीक है चलिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको स्क्रीन पे ले आऊंगा, जो छोटा सा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। चलिए इसको पेज को लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहां पे आपको अच्छे से इस पेज को जूम करके दिखा देते हैं। ठीक सर, मौलाना आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला तो नहीं है। इसलिए तो आप जानते ही हैं कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो सर आपको वो ज्ञान देना चाहते हैं जो उनके समय उनको कोई नहीं दिया था। और सर जिस एग्जाम में जिन जिन गलतियों की हैं, उन गलतियों से मैं आपको हमेशा बचा लेता हूं कि अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह क्वेश्चन और आएगा। और आप देखिए अभी वर्तमान में आपको हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ है, और रेलवे के एग्जाम होने के बाद पता क्या हुआ, रेलवे के एग्जाम के बाद आप सभी बच्चों से सुनेंगे कि ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई मत कीजिए। जितने बड़े बड़े चैनल के नाम थे, सब बड़े बड़े चैनलों के नाम के में बच्चे जो है खुलेआम पे एकदम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं पढ़ाया, वैसा नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, उनसे कुछ नहीं फंसा, हमको पूरा मूर्ख बनाया गया, ऐसा वैसा फला टीम का। अर्थात सब कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सब। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग को भी बहुत कंप्लेन किए कि सब कोई पुराना रिपीट घिसा पीटा क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, आने वाले समय का कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा था। हमारा अब एग्जाम का पैटर्न एडवांस हो गया है, टीसीएस एडवांस क्वेश्चन ले रही है, मतलब बच्चे पूरा रोते हुए निकले हैं। दोस्तों ये बात याद रखेंगे, बहुत ही हार्ड आया है पेपर रेलवे का, है ना। हाँ सर, कहने का मतलब क्या है कि अब आपके पुराने घिसे पीटे पैटर्न जो है ना क्वेश्चन, जो पहले पूछे जाते थे, और उसी को आज तक हर ऑफलाइन कोचिंग चला रहा है और हर ऑनलाइन कोचिंग भी चला रहा है। बस उसी से हट करके आप लगता है सर आप क्यों एसडी का फुल फॉर्म बताते हो, एसडी कार्ड का फुल फॉर्म है, एसडी कार्ड क्यों बताते हो, हमको तो ये भी नहीं पता था कि उसका कोई फुल फॉर्म भी होगा। तो आपको क्यों बताता हूँ कि सिक्योर डिजिटल उसका फुल फॉर्म है ना। हाँ सर, या उसको कुछ और करके दे सकता था, सिक्योर डब्ड डिजिटल कार्ड, है ना, कुछ भी दे सकता था एग्जाम में अगर पूछ लेता तो। क्योंकि आज तक वैसे क्वेश्चन आए नहीं है दोस्तों, मगर आने वाले समय में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब जो है जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, पुराने घिसेटे पिछेटे क्वेश्चन जो है उनके पास खत्म हो गए हैं। अब थोड़ा सा रिसर्च करना सभी ने चालू कर दिया है। अब थोड़े से अब फिर से वापस पुस्तकों से खंगाल के जो पुस्तक, जो उनके जो फाउंडर होते हैं, वो पुस्तक जिसका निर्माण करते हैं, उन फाउंडरों की पुस्तक से फिर से क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं। तो अभी आज रेलवे पे ये वार हुआ है, एसएससी सीजीएल पे ये वार हुआ है, तो अब ज्यादा दिन नहीं रह गया कि आपके, क्योंकि व्यापम खासकर आपके एसएससी और जो रेलवे जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन ही उठाता है ना। और आप खुद से अपने जो स्टेट पीएससी करने एग्जाम है उनसे भी क्वेश्चन उठाते हैं, और हल्का फुल्का अपने से क्वेश्चन को मतलब गाइडेंस करके उसमें चेंजेस ला करके बनाते हैं। तो जब दोस्तों वो जहाँ क्वेश्चन उठाएंगे, जब उसका पैटर्न चेंज हो गया, तो कितने दिन तक आपका क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होगा। अर्थात आपको भी वो चीज़ फेस करना पड़ेगा, और जिस दिन फेस करना पड़ेगा उसी दिन ये काम आएगा कि बताइए, पहली फ्लॉपी डिस्क सर बस यही पढ़ते थे आप हमेशा कि 1.4 मेगाबाइट्स का होता है, बस इतना फ्लॉपी। मैं पूरा पुस्तक देख लीजिए आपको खोल करके, है ना, आप पूरा मार्केट का ऑनलाइन आप देख लीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं सब सिर्फ इतना ही बता के छोड़ देते हैं फ्लॉपी डिस्क में कि 1.44 MB मेगाबाइट इसका यूज होता है बस। अरे भैया, उसमें धूल डस्ट से रक्षा कौन करता है? शटर। ये आने वाला क्वेश्चन है। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या है सर? आपका सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये क्वेश्चन है आने वाले समय का। एसडी कार्ड किसके अंदर आता है? फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत। वैसे अगर पूछ लेगा तो हाँ, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। और फ्लैश मेमोरी किसके अंतर्गत आता है? सॉलिड स्टेट डिस्क के अंतर्गत आता है। सॉलिड स्टेट डिस्क को सॉलिड स्टेट डिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। अब आने वाले समय में इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, और जब बनेंगे तो सिर्फ आप बनाएंगे जिनको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपसे आने वाले समय में ऊपर का क्वेश्चन, अंदर का क्वेश्चन और एकदम अंदर का क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए इस बात का बहुत इज्जत कीजिए कि आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है आने वाले समय में के लिए, आप जो युद्ध होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सबको, जितने लोग आप देख रहे हैं सबको इसी साल नौकरी मिल जाएगा। अगर इस साल पेपर इजी है तो भाई आप आने वाले अगले साल, उसके अगले साल भी तैयारी करेंगे। हाँ, तो उसके लिए अगर आज से आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित ही केवल आपका सिलेक्शन होगा। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसको तो पूरा खोल के पढ़ाता हूँ,
आप अभी मेरे बायोलॉजी का क्लास जो चल रहा है यूट्यूब पे, मैं मतलब बोलता हूँ तो उसके बारे में मेरे को तो बहुत अंदर से प्राउड फील होता है कि क्या बायोलॉजी पढ़ाया हुआ, मतलब खुद को अंदर से फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं बताया ना कि हमसे एक बच्चे की तरह सोचता हूँ कि यार एक बच्चे को क्या इसमें दिक्कत होगा, कहाँ उसको कन्फ्यूजन होगा, कैसे उसको समझ में आएगा। हाँ सर, तो अब बायोलॉजी का क्लास आप देखिए किस लेवल का मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है ना, शाम को डलता है क्लास, उसको एकदम देखिए आप। और कंप्यूटर का आप देख ही रहे हैं, अर्थात जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो मैं एकदम खोल के पढ़ा रहा हूँ, और जो सब्जेक्ट आप खुद भी पढ़ रहे हैं। अब इन लोकल कोचिंग सेंटर्स के पुस्तक पढ़ना बंद कर दीजिए, ये निवेदन है, अन्यथा आप आने वाले समय में सिर्फ एग्जाम देते रह जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं 1 नंबर से चुका, 2 नंबर से चुका, मगर आप जीवन भर चूकते ही रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चालू कर दीजिए, और जिस सब्जेक्ट को पढ़े उसका स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उसको पूरे गहनता के साथ पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम क्योंकि एग्जाम एजेंसी ना आपको चयन करने से ज्यादा आपको चयन करना चाहता है, अर्थात इसका दूसरा नेगेटिव पक्ष क्या है कि नीचे के बाकी लोगों को रिजेक्ट करना चाहता है ना। हाँ सर, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सिर्फ चयन करना चाहता है, तो चयन उनका ही करेगा ना जो आप में से बेस्ट हो। तो बेस्ट के लिए क्या होगा कि भाई वैसे से पेपर्स डालेगा, वैसे क्वेश्चन डालेगा, वैसे ऑप्शन में आपको फंसाएगा, जिससे सिर्फ जो बेस्ट लोग हैं, जो हर स्तर पे आपके तैयार हैं, ज्ञान के स्तर पे तैयार है, मेंटल स्तर पे तैयार है, इमोशनल स्तर पे स्ट्रांग है, हर स्तर पे स्ट्रांग है, केवल वही एग्जाम निकाल पाएंगे। इसलिए उस स्तर पे अपने आप का तैयारी करना चालू कर दीजिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चालू कीजिए। लोकल किसी भी बड़ी कोचिंग, आपको बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से जो करोड़ों रुपए कमा रही है, ये मत देखिए। स्टैंडर्ड बुक जिसका भी है, बोलो छोटा ही राइटर हो, मगर स्टैंडर्ड बुक लिखा है, आपके लिए छोटे हैं मगर अपने आप में महान है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक लिखना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। अर्थात हर 6 महीने में एक नया पुस्तक ला दिया, हर 6 महीने में एक नया पुस्तक ला दिया, ये सबसे दुनिया की सबसे खराब पुस्तक रणनीति है। अरे आप हर 6 महीने में आपका पुस्तक बदल रहा है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप एक ही बार एक ऐसा पुस्तक बनाते हैं जिसको एक ही बार आदमी खरीदे और उसका जीवन भर उस पुस्तक से काम चल जाए। हाँ, अब आप बोलेंगे सर जो डाटा होता है, जो करंट होता है, अच्छा बताइए भूगोल में क्या पहाड़ बढ़ जाएंगे, क्या छत्तीसगढ़ की जमीन बढ़ जाएगा कि नदी की लंबाई बढ़ जाएगी? कुछ नहीं बढ़ता यार, डाटा सब बुड़बकई वाली बात है। तो सर फिर डाटा जो चेंज होगा वो सब इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाता है। तो हर 6 महीने में डाटा को चेंज किया गया, डाटा चेंज किया गया है, नई चीज ऐड किया। अरे नई चीज को ऐड किया गया तो जिस बच्चे से आप पुस्तक लिए हुए हैं उनके लिए एक मैगजीन निकालिए, सिर्फ मैगजीन निकालिए, और हर साल उस एक करंट अफेयर के लिए जो आपके करंटली ऐड हो रहे हैं आपके पुस्तक में, उसके लिए आप क्यों अपने करंट अफेयर के पुस्तक निकालिए, एक मैगजीन डिजाइन कीजिए जिसमें साल भर का जितना भी नया चीज ऐड हुआ है जिस भी सेक्टर में, उसको आप लिख के दे दीजिए। हाँ सर, जितने जिलों की संख्या बढ़ गई ताकि बच्चा पुराना पुस्तक पढ़े और आपका लास्ट में एग्जाम्स पहले जो मैगजीन आप निकालें पूरे साल भर का जितना जिला बढ़ गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तहसील बढ़ गया, कुछ क्या भी कुछ नया बन रहा है सब उसमें रहे। करंट अफेयर को आप बुक में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं और हर 6 महीने बुक क्यों निकालते हैं? एक बच्चा कितना पुस्तक खरीदेगा? मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, मेरे खुद के समय का ही बात है कि जब मैं देखता था कि एक ही कोचिंग के, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये सब आपकी बहुत गंदी रणनीति होती है, सारे कोचिंग्स का ही बात है, जितने भी कोचिंग्स हैं, हर 6 महीने, हर 7 महीने, हर 8 महीने में सब पुस्तक निकालने लगते हैं। बच्चों का पैसा क्यों व्यर्थ करना है यार? बंद कर दीजिए ये रणनीति, है ना। इसलिए आप दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको और जो सुन रहे हैं अगर वो कोचिंग वाले, तो आपसे यही निवेदन है सर, आप सबसे निवेदन है, आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि सर एक ऐसा स्टैंडर्ड पुस्तक बनाइए जो सारे बच्चों के लिए लाभदायक हो, जिसपे आपको विश्वास हो कि आप बोल सकें कि हाँ त्रुटि के चांसेस है, मगर मैंने पूरी कोशिश की है, अगर त्रुटि हो तो जिसको भी त्रुटि पता चले व्हाट्सएप करके बताए, मैं तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से सुधारूंगा। वैसा जब आप बोल देंगे बच्चों को, तो बच्चों को जब त्रुटि पता चलेगी, बच्चा आपको व्हाट्सएप करके कॉल करके बता देंगे, तो आप उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना दीजिए यूट्यूब में, है ना। आज तो माध्यम है भाई कि भैया पेज नंबर इस पे, लाइन नंबर इस पे ये त्रुटि है, इसका सही आंसर ये लिख लीजिए, तो भाई बच्चों को एक पुस्तक नहीं खरीदना पड़ेगा और आपके चैनल से भी जुड़ जाएंगे बच्चे। तो माध्यम देखिए, बच्चों का पैसा बचाने का, टाइम बचाने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप सबसे गुरुजनों से निवेदन है कि इस तरीके से कुछ प्लान करें कि बच्चों को एक ही पुस्तक खरीद के तैयारी करना पड़े, बार बार उनके पैसा व्यर्थ ना करवाएं, बार बार उनसे पैसा निकालने की रणनीति ना बनाएं कि बस बच्चों से मुझे बार बार पुस्तक लॉन्च करूं, हर बार मेरा बच्चा पुस्तक खरीदे 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 और हर बार मैं पैसा कमाते रहूं। हर बार 4 से 5 पेज लगभग ऐड होता होगा किसी पुस्तक में नए स्तर पर, या उनके पास जो कंटेंट है, बताइए हर बार 4-5 पेज ऐड कर रहे हैं, भाई उनके पास कहीं ना कहीं कंटेंट है ना, वो सब कंटेंट स्टैंडर्ड पुस्तक से। तो उसी स्टैंडर्ड पुस्तक को अगर आप फिल्टर करके बना रहे हैं तो आप उसका सब डाटा एक ही बार में डाल दीजिए ना, क्यों हर बार 4-4 पेज डालते हैं। तो ये सब निवेदन आप सबसे, जितने गुरुजन है मेरे छत्तीसगढ़ के, कि एक बार एक ही ऐसा स्टैंडर्ड पुस्तक बनाइए, तो उसको बच्चों को एक बार दीजिए ताकि बच्चे आपके एक पुस्तक खरीदे और उसे पूरा 3 साल 4 साल 2 साल जितना उनको पढ़ना पढ़े, और बस उनको आपके जो अपडेट हो रहा है छत्तीसगढ़ में उसके लिए आप मैगजीन निकालिए। मैगजीन भले आप हर 3 महीने में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए, आप भी अपने गुरुजनों से बात कीजिए, आप भी अपनी जान पहचान वालों से बात कीजिए। और मेरा बस ये कह रहा है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको तो गहनता के साथ पढ़ाऊंगा, मगर आप जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उसको गहनता के साथ स्टैंडर्ड पुस्तक से पढ़ना चालू कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम में सिर्फ रोते हुए निकलेंगे आने वाले समय में।
आपको थोड़ा समय जरूर लिया हूं मैं, मगर आपको सच्चाई से वाकिफ कराना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा गर्त में चले जाते। ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपने भैया। क्षमा चाहूंगा आप सबसे, अगर आप में से कोई बच्चा हो जो बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाते हैं कि अरे पढ़ाने क्लास में सब क्या हम लोग को सिखा दिए, तो भैया ठीक है, आपको अगर ये सब नहीं सीखना था तो आपसे क्षमा चाहता हूं मैं। बाकी आपके गुरुजन हैं, आप ही क्षमा मांग लेते हैं, हम गुरु होकर भी आपसे क्षमा मांग लेते हैं अगर आपका समय खराब हुआ हो तो। मगर जिनको इससे फायदा होगा वो इसका वैल्यू जानते होंगे कि इन बातों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए तो अपने आपको तैयार कीजिए आने वाले समय के लिए। ठीक है, द 5.25 इंच डिस्क वर डब्ड फ्लॉपी, जो आपके 5.25 इंच का जो डिस्क था ना, हाँ सर, उसको ही डब्ड किया गया फ्लॉपी। सर क्यों बोलते थे इसको फ्लॉपी, क्यों बोलते थे? बिकॉज द डिस्केट पैकेजिंग वाज अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक एनवेलप, अर्थात इसका जो कवरिंग हुआ था वो बहुत फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से हुआ था। तो बताइए जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है अर्थात जैसे मेरे मोबाइल है, हाँ सर, मान लीजिए इसका ये पीछे प्लास्टिक से ही बना है, हाँ सर, कवर इसका जो है, चलिए तो हाँ सर, ये सर इसका प्लास्टिक जो है कवर, मतलब पीछे जो कवर बना है प्लास्टिक से ही बना है। हाँ देखिए सर ये फ्लेक्सिबल है, तो इतना फ्लेक्सिबल तो नहीं था मगर फ्लेक्सिबल था, कितना इतना आपका ऐसा हल्का हल्का फ्लेक्सिबल था। तो जो 5.25 इंच का जो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसे और लिखा देता हूँ मैं, अपने हाथ से भी लिख देता हूँ ये, हाँ याद रखेंगे, हाँ सर, कि जो 8 इंच वाला है इसको इसी कलर को ले लेते हैं। ठीक है सर, जो 8 इंच वाला था, और आप देखिए 5.25 इंच वाला, या 5 सहित इसी को 5 सहित 1/4 करके पूछ रहा है, हाँ सर, इंच वाला, हाँ सर। और उसके बाद आपका दिख रहे थे दूसरा, आपको दिख रहे हैं, कहाँ गया भैया, कहाँ गए, ये 3.5 इंच वाला, ठीक, हाँ सर, 3.5 इंच वाला, ठीक। तो जो 8 इंच था ये आपका फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क था, ये क्वेश्चन बनेगा इससे, हाँ सर। जो 5.25 इंच है इसकी वजह से इसका नेम फ्लॉपी पड़ा, फ्लॉपी पड़ा। क्यों सर? कि इसका जो प्लास्टिक का कवरिंग था थोड़ा फ्लेक्सिबल था, तो फर्स्ट से फ्लेक्सिबल, फर्स्ट से फ्लॉपी, आप ऐसा करके याद रखेंगे। किसका मगर किस साइज वाले का? 5.25 इंच वाले का। आप खुद बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़े थे नहीं? मतलब बहुत इजी है, मैंने एक लाइन में इसका पता चल गया। और आप यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए जो पहली फ्लॉपी डिस्क बनी थी वो किस साइज की बनी थी? 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच। कितना इजी क्वेश्चन है, मगर यार आप पढ़े नहीं है तो आप बता कैसे पाएंगे दोस्तों? मतलब इसीलिए बोला ना कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तो आपको चीज टफ नहीं है। हाँ सर, फिर आइए अब आपको जानेंगे सारे, इसका नेम फ्लॉपी पड़ा इस 5.25 इंच की वजह से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक था। तो देखिए आपका फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का प्लास्टिक, हाँ सर, ठीक, एनवलप, ध्यान रहेगा, हाँ सर। तो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से उसका नाम पड़ गया आपका फ्लॉपी। चलिए आते हैं आपके, इसका सबसे जो स्टैंडर्ड साइज है जिस आकार में पाया जाता है, जिससे बार बार इसका क्वेश्चन बनता है, इसका स्टैंडर्ड साइज का क्वेश्चन, वो है आपका दोस्तों इसका हाउ मच स्पेस वाज फ्लॉपी डिस्क। इसमें जो स्पेस होता है, जिसका साइज होता है, कितने डाटा स्टोर कर पाएगा? वो डाटा स्टोर कर पाएगा केवल 1.44 MB, अर्थात 1.44 मेगा बाइट। उसी मेगा बाइट को MB करके दे देगा 1.44 MB। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला साइज है, हाँ सर। द फर्स्ट 8 इंच फ्लॉपी डिस्क, तो जो पहला फर्स्ट 8 इंच बार बार लिख रहा है, तो पहला फ्लॉपी डिस्क किस आकार का बना था सर? 8 इंच का, हाँ सर। तो द फर्स्ट 8 इंच फ्लॉपी डिस्क हैड अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 80 किलोबाइट्स। तो जो पहला 8 इंच का था, इसका आकार कितना था सर? इसका आकार ही था आपका 8 इंच वाले का आकार था आपका 80 किलोबाइट। तो 8 से 8 इंच, 8 से आपका 80 किलोबाइट, अर्थात इसके 1 इंच में 1 किलोबाइट का 10 किलोबाइट का डाटा स्टोर था। तो 8 से 8, 80 80, हाँ सर, 8 धाम 80 सर, आपको याद रहेगा। तो 8 इंच वाले का क्षमता था आपका 80 किलोबाइट, जो कि आपका पहला फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क था। हाँ सर, क्लियर हो गया? चलिए इसको थोड़ा मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, थोड़ा खराब लग रहा है, हाँ सर। चलिए आपका क्रमबद्ध तरीके से आपका ये डाटा यहाँ लिख के देता हूँ मैं, ताकि आपका जो लिखूँ उससे आपका क्लियर क्वेश्चन बन जाए। हाँ सर, 80 KB या 8 इंच वाले का साइज था आपका, जितना डाटा रख सकते थे उसमें केवल 80 KB, अर्थात 80 किलोबाइट। क्या होता है आज के जमाने में
आजकल जमाने में आप जो रैम यूज कर रहे हैं, रोम यूज कर रहे हैं, सोचिए 500 जीबी, जितने जीबी मेमोरी या केबी में बात हो रही है दोस्तों, केवल 80 केबी का था। तो 8 इंच वाला 80 केबी का था, जो कि आपका फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क था। ठीक, तो फर्स्ट है आपका 80 किलोबाइट, ठीक, कौन सा 8 इंच वाला। बाई 1986 IBM इंट्रोड्यूस्ड द 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो याद रखेंगे 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क को कौन लॉन्च किया आपका ठीक, उसको लॉन्च किया आपका IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी। तो ये कोई पूछ लेगा तो बताएंगे भाई 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क जो था उसको IBM कंपनी ने लॉन्च किया, IBM कंपनी ने। ठीक, हाँ सर। इंट्रोड्यूस्ड द 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, हाँ सर, विथ 1.44 मेगाबाइट्स, जिसका क्षमता थी आपकी। तो ये जो 3.5 इंच वाली इसी की क्षमता है, जो आपकी मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो साइज पूछेगा जो वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा प्रचलित साइज है 3.5 इंच, और सबसे ज्यादा प्रचलित इसका आकार साइज कितना डाटा स्टोर करेगा वो आपके 1.44। इसको आपको डाटा इधर लिख देते हैं ना, हाँ सर, चलिए इधर लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं 1.44 MB मेगाबाइट, हाँ सर। तो ये लिखा है आपको, देखिए विथ वन, आपका जो 3.5 इंच था इसका क्षमता था आपका 1.44 मेगाबाइट से आपका MB, हाँ सर, ऑफ स्टोरेज स्पेस। दिस में सीम लाइक वेरी लिटिल नाउ, बट एट द टाइम इट वाज हार्ड टू इमेजिन नीडिंग मोर स्पेस देन दैट। ठीक, हाँ सर। तो सब छोड़ दीजिए, कुल मिलाकर के आपका इतना ही क्वेश्चन आपके फ्लॉपी डिस्क से बनने के चांसेस है। हाँ, क्योंकि किस कंपनी ने बनाई थी 3.5 इंच वाली, IBM ने बनाई थी, है ना। हाँ सर। सर कब बनाई थी? सर आपको बनाई थी 1986 में, हाँ सर, जिसकी क्षमता थी आपके 1.44 MB की, हाँ सर, और MB 4 मेगाबाइट, हाँ सर, ये आप सब जान चुके हैं। ठीक, हाँ। फिर आपका सर 5.25 इंच था, जिसकी वजह से नाम पड़ा। तो तीनों देखिए 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच, तीन आकार में आपको फ्लॉपी डिस्क दिख रहे हैं। हाँ सर, तीनों से एक चीज जुड़ा है कि आपका पहला था और इसका क्षमता था 80 KB, इससे आपका नाम पड़ा फ्लॉपी डिस्क, है ना, इसका नेम पड़ा फ्लॉपी डिस्क इसी की वजह से, 5.25 इंच वाली की वजह से। और आजकल जो वर्तमान में ये आ रही है, थोड़ा हार्ड और रिजिड केस होता है इसका, जबकि ये वाला आकार का जो केस था वो थोड़ा फ्लेक्सिबल था। तो इसका याद रखेंगे, इसी का क्षमता है 1.44 मेगाबाइट। IBM कंपनी ने 1986 में लॉन्च किया था ये आपका। ठीक, हाँ सर। सर अब बताइए, जब इतना कम इसका क्षमता है तो सर फिर क्यों इसका लोग उपयोग करते थे? और अब देखिए अब दोस्तों कहाँ पे हैं आप सर, हम आपके हैं 1986 के समय में। उस समय दोस्तों आपका ना हार्ड डिस्क ड्राइव या बहुत बड़े बड़े स्टोरेज ड्राइव की इतनी उपलब्धता थी नहीं, और जो थी भी कहीं गिनी चुनी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो साथ उस समय इतना ज़्यादा हैवी डाटा का काम भी नहीं होता था, है ना उस समय। भाई आज तो 4G 5G चल रहा है, उस समय 1G 2G शुरुआत हुआ था आपका, 2G भी नहीं था आपका उस समय। हाँ सर, बहुत कम स्पीड था, बहुत कम डाटा बनते थे, बहुत कम डाटा जमा करना पड़ता था। हाँ सर। तो याद रखिए फ्लॉपी डिस्क का सबसे बड़ा आपका आपका काम क्यों, मतलब फायदा क्यों, आपको पता है? क्योंकि आपने मान लीजिए एक डाटा, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दूं, फ्लॉपी डिस्क आज भी क्यों आपके यहाँ प्रशंसनीय है, हालांकि आज तो थोड़ा विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, ये विलुप्त हो ही गया है, आप समझिए, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। आप जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मान लीजिए आपकी कंपनी का पूरा डिटेल है इसमें, है ना। हाँ, मैंने आप मान लीजिए आप घूसखोर है और पूरा घूस का डिटेल रखिए, कहाँ कहाँ किससे खाए हैं। ठीक, हाँ सर। तो उस डाटा में आप एक रखिए आप हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक, हार्ड डिस्क में रखिए, और एक रखिए फ्लॉपी डिस्क में। ठीक, हाँ सर। और बहुत साल बाद अगर आप खोलेंगे ना, आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, तो शायद इसका डाटा खराब हो चुका होगा। मतलब फ्लॉपी डिस्क में डाटा सिक्योर रहता है और खराब नहीं हुआ होगा, आप उसको उस समय भी रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसके अंदर का डाटा देख पाएंगे। तो फ्लॉपी डिस्क का सबसे बड़ा खासियत यही था कि वो जो उसके अंदर डाटा है उसको बहुत सिक्योरली, बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता था। ठीक, इसीलिए इसका उपयोग था। और उस समय बहुत कम डाटा की जरूरत पड़ता था, इसलिए फ्लॉपी डिस्क चलता था। मगर अब आज के बहुत हाई डाटा चीज आपका हार्ड डिस्क आ गया। ठीक, इसलिए दोनों आपके मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। तो आपको इसको यूज भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं इसमें सर, मैं डाटा का, इसमें डाटा का, इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप बनाने के लिए मैंने उपयोग कर रहा हूँ इसका बैकअप। ठीक, हाँ सर। चलिए, और आपको पता है सर, जितने भी सेकेंडरी डिवाइस हैं सबका उपयोग आप बैकअप के रूप में ही करते हैं। और उस बैकअप में भी सबसे लंबे समय तक किसी को बैकअप बना के रखना है तो उसका उपयोग किसका उपयोग करेंगे आप? फ्लॉपी डिस्क का। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए दोस्तों, तो हो गया। आइए,
और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वही चीज़ है कि व्हाट प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क, है ना, आपको पता है कि शटर प्रोटेक्ट करता है फ्लॉपी डिस्क को, ठीक। हाँ सर, तो आपको बता चुका हूँ मैं। कितने टाइप के फ्लॉपी डिस्क होते हैं तो देख लीजिए, है ना, और उसका साइज का चार्ट भी देख लीजिए, ठीक। तो फ्लेक्सिबल की वजह से उसको फ्लॉपी कहा गया, मैं आपको बताया था। हाँ सर, इसको आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कह सकते हैं या एफडीडी भी कह सकते हैं। हाँ सर, ठीक। और 3.5 इंच डिस्केट रिमूव्ड फ्रॉम इट्स केसिंग, डाटा इन्वेंटेड 1969, इन्वेंटेड बाय डेविड नोबल। तो किसने इन्वेंट किया था? डेविड नोबल ने इन्वेंट किया था 1969 में ही, है ना। हाँ सर, ये बात याद रखेंगे, ठीक। चलिए, और इसके कितने प्रकार के आते हैं? तो ये सर आपके प्रकार के आते हैं हाई डेंसिटी, डबल डेंसिटी और ओल्ड, ठीक। हाँ सर, और ये आपके कनेक्ट होता है मदरबोर्ड वाया प्रोप्राइटरी कनेक्टर। तो कोई पूछ सकता है कि बताइए फ्लॉपी डिस्क को आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? आपके प्रोप्राइटरी कनेक्टर का, ठीक। तो प्रोप्राइटरी कनेक्टर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपके देखो, मैं आपको थोड़ा विजिबल हो रहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सबको आपका स्क्रीन पे एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं तो आप लिखते चलेंगे। हाँ सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दोस्तों तो अपना आपको विजुअल क्षमता बढ़ा लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। आइए, ठीक, देख रहे हैं आप यहाँ सर 1.44 MB 3.5 इंच एडबी फ्लॉपी डिस्क का करके दिए हुआ है। हाँ सर, चलिए, उसका हिस्टोरिकल सीक्वेंस आप देख रहे हैं, याद रखेंगे। यहाँ जो फॉर्मेटेड स्टोरेज कैपेसिटी बाइनरी किलोबाइट्स इज नॉट स्टेटेड, ठीक। तो आपको किलोबाइट में है, याद रखेंगे। डी है आपको इधर किलोबाइट में दिया हुआ है सब इधर, फिर आगे आगे के MIB भी दिख रहा है आपको। हाँ सर, ठीक। देखिए, जब उसको MB में बदलते हैं तो देखिए 3.5 इंच वाला जो है, जो कि 1987 आपको बताया था, मैं 86 में IBM ने लॉन्च किया, 87 मार्केट में पहुंचा, उसका क्षमता 1.44 MB है। हाँ सर, 3.5 इंच HD है, और 3.5 इंच HD की जगह इंच ED लिख दे तो ED जो कि 1991 में आया था, उसकी क्षमता 1.44 से 2.88 MB हो जाती है, ठीक। हाँ सर, और 3.5 इंच में ही देखिए अब मेनली आपका 3.5 इंच सबसे ज़्यादा चल रहा है। हाँ सर, तो याद रखेंगे सर, 3.5 इंच जो आपका LS120 है वो आपका 120 MB भी हो रहा है, LS240 वो आपके 240 भी हो रहा है, क्योंकि देखिए 120 लिखा मैंने 120 MB, 240 लिखा मैंने 240 MB। हाँ सर, और 3.5 इंच HIFD मतलब आपका है 150 से 200 MB के बीच। तो मेनली आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको पूछता है आकार सबसे ज़्यादा फेमस आकार कौन है? 3.5 इंच सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज क्या है? 1.44 MB। और आपको उसका पूछ लिया है HD की जगह अगर ED दे दिया तो याद रखेंगे ED में सर उसका जस्ट डबल 2.88 हो जाता है, ठीक। हाँ सर, चलिए, अब यार आपको देखेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या क्या है, तो याद रखिए DD मतलब डबल डेंसिटी, ठीक। हाँ सर, जहाँ इसमें DD प्रयोग हुआ है, DD डबल डेंसिटी, QD मतलब क्वाड डेंसिटी, HD मतलब हाई डेंसिटी, ED जो आपको ED था ना, HD माने आपकी हाई डेंसिटी। हाँ सर, ED मतलब क्या है, वो आपका एक्सटेंडेड डेंसिटी, ठीक। हाँ सर, LS मतलब आपका लेजर सर्वो, तो जो LS उपयोग हुआ है वो आपका लेजर सर्वो, ठीक। हाँ सर, और HIFD का मतलब है हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, ठीक। तो हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क आपका HIFD का फुल फॉर्म है, ठीक। और SS मतलब सिंगल साइडेड, DS मतलब डबल साइडेड, अर्थात मान लीजिए कैसेट है, उसके अंदर मैग्नेटिक कैसेट है, तो उसका आप केवल एक साइड डाटा लिख पा रहे हैं तो सिंगल साइडेड, और दोनों तरफ डाटा लिख पाते हैं तो वो कहलाएगा डबल साइडेड। हाँ सर, बस उतनी सी बात है। चलिए, सबको उतना लाने का कोई मतलब नहीं है, इतने को इसलिए आता हूँ आपके लिए कि इतने क्वेश्चन बनने का आपके चांसेस हैं। ठीक, चलिए, आकार आपको कौन कौन से होते हैं आपको सब दिखाया हूँ, 8 इंच 3.5 इंच सब आप देखे हुए हैं। हाँ सर, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपके 3.5 इंच वाले से। हाँ सर, 1987 में आया था। हाँ सर, तो आपका 1440 KB आपका 1.44 MB, तो KB में दे तो भी आपको याद रखना है, MB में दे तो आपको याद रखना है डाटा, ठीक। हाँ सर, और याद रखेंगे यहाँ जो आपकी ED आया, HD का फुल फॉर्म है आपका, HD का फुल फॉर्म है HD का हाई डेंसिटी। हाँ सर, उसका जो ED आया, ED 3.5 इंच में ही आपको ED आया,
ईडी का फुल फॉर्म है आपका एक्सटेंडेड डेंसिटी। एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। हाँ सर, जस्ट डबल कर दिएगा बढ़ा करके 2.88 MB। हाँ सर, ईडी वाले में, ठीक है। और जो एल एस हुआ है 3.5 इंच एल एस, इस एल एस का फुल फॉर्म है लेजर सर्वो। और जो लास्ट में प्रयोग हुआ है HIFD, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आपका HIFD का हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क। हाँ सर, और सिंगल साइड का आपको बता चुका हूँ, डबल साइड का आपको बता चुका हूँ। हाँ सर, आपको फ्लॉपी डिस्क सिंगल साइडेड डबल साइडेड दोनों आते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक, चलिए, तो फ्लॉपी डिस्क से आपके जितने मेनली क्वेश्चन बनते हैं सब आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक, हाँ दोस्तों, चलिए क्या देखेंगे। LS 120 लिखा है मतलब 120 MB उसमें डाटा होता है स्टोरेज, और आपका LS 240 लिखा है अर्थात 240 MB डाटा होता है स्टोर। तो अर्थात ये मेनली आपको फ्लॉपी डिस्क इतने से क्वेश्चन पूछेगा, ये हाई के स्टोरेज क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क जनरली पूछता नहीं है। ठीक, हाँ सर, और HIFD का है आपका 150 से 200 MB। ठीक, हाँ सर, तो याद रखेंगे कैटेगरी, तो इनसे क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए। और सब एडवांस चीज आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया आपका। और कोई क्वेश्चन बताना बचा है क्या? ये देख लीजिए कि इसमें कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। तो देखिए कुछ और नहीं होकर के आपका वो कुछ मतलब नहीं दिया है। 8 इंच वाले को 20 सेंटीमीटर का ही बोल के दे सकता है ना। फ्लॉपी डिस्क जो 8 इंच वाला है कि उसको 20 सेंटीमीटर फ्लॉपी डिस्क करके भी दे सकता है, जो कि आपका पहला फ्लॉपी डिस्क है। ठीक, हाँ सर, देखिए जब हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड देखे थे, बस इसमें भी आपका डाटा स्टोर करने के लिए यूजिंग रीड हेड का उपयोग किया जाता है। हाँ सर, ठीक। When a 13 floppy diskette is inserted into the drive, the material slide door is opened to expose the inner magnetic disk। कहने का मतलब वही हो रहा है कि उसके अंदर जो इनर मैग्नेटिक डिस्क है उसमें आपका डाटा लिखा जाता है रीड राइट हेड के द्वारा। ठीक, वो इन्वेंटेड फ्लॉपी डिस्क, तो याद रखेंगे सर, इन्वेंटर आपके IBM को मेनली मानते हैं। हाँ सर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन आर्मॉर्क न्यूयॉर्क विथ ऑपरेशन इन 171 कंट्रीज। तो आपका IBM है, इसे आपको मानते हैं। वो इन्वेंटेड फ्लॉपी डिस्क, तो IBM। ठीक, हाँ सर, और 3.5 इंच वाले के साथ आपको नाम भी बताया तो बात भी याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, लास्ट फ्लॉपी डिस्क हो रहा है, व्हेन वाज द लास्ट फ्लॉपी डिस्क मेड, 2011 में। ठीक, हाँ सर, ठीक। क्यों सर ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय रीराइटेबल सीडीज आ गया। अर्थात करने का मतलब क्या है सर, देखिए मैग्नेटिक डिस्क में फिर आपका ये चलता था फ्लॉपी डिस्क, फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद आपका आ गया अब CD का चलन आ गया। CD सर आपका ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता था, इसीलिए अब आपका फ्लॉपी डिस्क विलुप्त होने लग गया और CD का ट्रेंड चलने लग गया। फिर आपकी CD DVD विलुप्त होकर के आपके फिर से मैग्नेटिक में पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव का समय आ जाएगा, हार्ड डिस्क का समय आ जाएगा। हाँ सर, तो इस तरीके से आप देखेंगे एक चीज़ आता है टेक्नोलॉजी में, दूसरे को विलुप्त कर देता है। ठीक, हाँ सर, कोई चीज़ लिखा है देखिए, लेट 90s फ्लॉपी डिस्क वर ऑन देयर वे आउट, रीराइटेबल सीडीज वर इंट्रोड्यूस। अर्थात ऐसे सीडीज आ गए जिसमें आप फिर से डाटा डाल सकते हैं, फिर डाटा डिलीट कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं। उसे कह रहा है रीराइटेबल RW, इसे बोलते हैं RW CD, मतलब रीराइटेबल सीडीज वर इंट्रोड्यूस्ड दैट हैड द सेम कैपेबिलिटीज एज फ्लॉपी डिस्क बट वर मोर रिलायबल। Many points 2011 as the year the floppy disk died, that was when Sony stopped making the together। जब सोनी ने बनाना बंद कर दिया आखिरी तौर पर फ्लॉपी डिस्क, तो बंद हो गया। तो ये भी आपको पता चल गया। हाँ सर, ये ये चीज़ आपके ठीक है, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये कोई पूछ लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन खोज खोज के निकालता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम के पूछे तो भैया वहाँ पे बच्चों को रोना ना पड़े। क्योंकि कोई भी बुक वाला इतना मेहनत करके पुस्तक नहीं बना रहा है कि आपको जो है
है ना। हाँ सर, चलिए चलिए भी आ गया आपके यहाँ पे। हाँ सर, तो लिखते हैं, आइए और अबाउट 2 मिलीमीटर अर्थात जो 3.5 इंच का जो आपको फ्लॉपी डिस्क था ना, उसका भी मोटाई पूछ ले, 3.5 इंच स्क्वायर का जो फ्लॉपी डिस्क था आपका, उसका थिकनेस, उसका मोटाई कितनी है, तो है आपका लगभग अबाउट 2 मिलीमीटर से 2 mm का उसका मोटाई हो सकता है। ठीक, हाँ सर, ठीक होगा अर्थात उतनी उसकी मोटाई होगी। कितनी, 3.5 इंच वाले की मोटाई होगी 2 mm। ठीक, हाँ सर, 2 mm थिक, या उसकी मोटाई होगी 2 mm की। किसकी होगी सर आपकी ठीक है मोटाई, आपके 3.5 इंच वाले की, 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की। ठीक, हाँ सर, तो ये भी आपसे बन गया, 3.5 इंच वाले की मोटाई लगभग 2 mm रहती है। चलिए, इतना बहुत पर्याप्त है आपके लिए दोस्तों। इसका फ्लॉपी डिस्क हमारा होता है खत्म। फ्लॉपी डिस्क से अब आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। हाँ सर, इतना आप किसी फ्लॉपी डिस्क के बारे में कभी भी नहीं पढ़े होंगे। अन्यथा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे ना, उसका एक फ़ायदा आप समझिए। इससे आप जो पढ़ाते हैं, इससे हमको क्या सीखना चाहिए, इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आपको भी ऐसे ही इंटरनेट का उपयोग कर करके पढ़ना सीखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक पे आप रिसर्च करना चालू कीजिए और फिर अपना नोट्स एक बनाइए आप, है ना। मतलब टाइम लगेगा, मगर उस टाइम लगने के बाद जो नोट्स तैयार होगा तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, हाँ सर, चलिए, ये सब जो इतना बड़ा बड़ा चार्ट बनाया हूँ, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन में आपका सब पॉइंट लिख सकते थे आप। ठीक, चलिए, तो आपको यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेहनत जो मैं करता हूँ आपके सामने, खुद रिसर्च करता हूँ आपके सामने, देखते हैं क्या कितना खोज पड़ताल करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, आप लोगों को ये पसंद आता होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे मेहनत पसंद आता है तो अच्छे कमेंट कीजिए। बहुत कुछ आज सीखने मिला होगा फ्लॉपी डिस्क के बारे में जो आपने कभी नहीं सीखा था। ठीक, चलिए, तो यहीं अपना अलविदा लेते हैं आप सबसे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।